विषय में। धारा 71 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, जैसे कई अपराधों को मिलकर अपराध किया है, जैसे किसी व्यक्ति ने, एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चक्कू मारी, वो 1 बार चक्कू मारे, 2 बार चक्कू मारे, 5 बार मारे या 50 बार मारे, उसको दंड एक ही मिलेगा। किसी व्यक्ति को अगर उसने लाठी मारी है या गोली मारी है, अगर 1 गोली मारी तो भी वही दंड मिलेगा, 2 गोली मारी तब भी वही दंड मिलेगा। अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने से सजा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उसी अपराध को करते करते उसने किसी नए तरीके का अपराध कर दिया है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति जा रहा था, उसको, वो लखनऊ का रहने वाला था, लखनऊ से उसको उसने पकड़ा और उसको लेके वो कानपुर आ गया, तो उसने एक अपहरण का अपराध कर दिया और कानपुर लाने के बाद उसकी हत्या कर दी। तो उसको अपहरण और हत्या 2 अपराधों की सजा मिलेगी, एक अपराध की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन उसने हत्या करते समय 1 बार गोली मारी या 10 बार गोली मारी, उसको उससे उसकी सजा में वृद्धि नहीं होने वाली है। 1 बार चक्कू मारी या 10 बार स्टैंपिंग की, उसके चक्कू उसको उसके सीने में मारी है, तो उससे सजा नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा था, उसको बचाने कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और दूसरे व्यक्ति को उसने घायल कर दिया, तो जो पहले व्यक्ति को जान से मारने के लिए सजा 302 मिलेगी और दूसरे व्यक्ति को अगर उसने बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट कर दी है, किसी हड्डी टूट गई है, तो 325 लगेगी, ग्रीवियस हर्ट हुआ है 324 लगेगी, नॉर्मल अगर उसने मारा है तो 323 लगेगी, और अगर उसने जान से मारने का उसको भी प्रयास कर दिया है तो 307 लग के, यानी दोनों धाराओं में उसको दंड उसको दिया जाएगा। तो अपराध की प्रवृत्ति अगर एक व्यक्ति के साथ एक तरीके का अपराध किया जा रहा है तो उससे धारा नहीं बढ़ेगी, उससे अपराध भी नहीं बढ़ेगा, उससे सजा भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उसने अपराध करते करते किसी नए तरीके का अपराध कर दिया तो उसकी सजा उसको अलग से मिलेगी। धारा 72, किसी अपराध में, कोई अपराध की विवेचना हुई, किसी अपराध का ट्रायल हुआ कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट हो जाने के बाद यह निर्धारित नहीं हो पा रहा था कि एक व्यक्ति दोषी तो है, लेकिन किस अपराध का दोषी है। अगर माननीय न्यायालय में अपराध सिद्ध हो गया, लेकिन अपराध सिद्ध होने के बाद उसका किस धारा में उसको दंडित किया जाए, उस पर संदेह है अपराध का करने का, तो ऐसी स्थिति में उस जो भी धाराएं होंगी, जिन भी धाराओं पर संदेह हो रहा है, उसमें जो सबसे कम धारा होगी, जिसमें सबसे कम अपराध होगा, उसका दंड उस व्यक्ति को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में शक के बिना पर दंडित किया जा रहा है, तो अगर शक के बिना पर किसी को दंडित किया कि संदेह है इस व्यक्ति के ने अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे कम अपराध होगा, सबसे कम अपराध की सजा होगी, वो अपराध की सजा उस व्यक्ति को मिलेगी माननीय न्यायालय द्वारा। धारा 73 एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा थी अंग्रेजों के काल में। एकांत परिरोध, किसी व्यक्ति को सजा ने जब कारावास सजा कर दी जाती है तो जेल के अंदर उसको अकेला रहने की सजा एक बहुत बड़ा सजा है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो अकेले रहना, आपके आसपास कोई नहीं हो, जहां आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते, परमानेंट आप एक साथ रहे, तो ये सजा अंग्रेज अक्सर हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो वीर सिपाही थे, उनको दिया करते थे। एकांत परिरोध की सजा, उस सजा में ये है कि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में एकदम अकेला रखा जाए धारा 73 के अनुसार, और उसकी जो सजा है उसका अलग अलग पैमाना है। अगर किसी की 6 माह की सजा है, किसी को 6 महीने के लिए दंडित किया गया, तो उसको अधिकतम एकांत परिरोध जो होगा, उसका एकांत रहने की जो सजा होगी वो 1 माह हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से 6 माह से 1 साल के बीच में अगर दंडित किया गया है, 7 माह का, 8 माह का, 9 माह का या 1 साल का, तो एकांत परिरोध की सजा जो होगी वो 2 माह की होगी। और किसी व्यक्ति को अगर 1 साल से ज्यादा के लिए दंडित किया गया है तो उसकी एकांत परिरोध की जो सजा होगी वो 3 माह होगी। अधिकतम 3 माह से ज्यादा किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता है। ये धारा 73 के अनुसार है कि 3 माह अधिकतम सजा है एकांत परिरोध की। धारा 74 में उसकी गणना कही गई है, बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध में अगर रखना है तो अधिकतम दिन जो होंगे वो 14 दिन होंगे,
यानी 14 दिन से ज़्यादा एक बार में अगर किसी व्यक्ति को 1 माह की सज़ा दी गई, मान लीजिए 6 माह की सज़ा है टोटल, उसमें एकांत परिरोध में उसको 1 माह रहना है, तो ऐसी स्थिति में 1 माह जो रखा जाएगा उसमें एक बार में वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। 14-14 दिन करके उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है अनुपातिक रूप से, अलग अलग तरीके से, लेकिन एक बार में किसी भी तरीके से 14 दिन से ज़्यादा एकांत परिरोध में नहीं रह सकता। धारा 75 जो है, अध्याय 3 जो हमारा आईपीसी का अध्याय 3, उसकी आखिरी धारा है धारा 75। धारा 75 में ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को अध्याय 12 या अध्याय 17, 2 अध्याय आईपीसी की हैं, उनकी सजा पहले से दी जा चुकी है। किसी भी अपराध, ऐसा कोई अपराध किया धारा 12 और धारा 17 में अगर डिफाइंड है वो, और उसकी सजा वो पहले से पा चुका है, और दोबारा से अगर उसने उसी अपराध की सजा, उसी अपराध कर दिया है जो धारा 12 और धारा 17 में पहले से डिफाइन है, तो उसको 10 साल से कम की सजा नहीं हो सकती। उसको जो सजा मिलेगी वो 10 साल या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, कम से कम उसको 10 साल की सजा मिलेगी, ऐसा धारा 75 हमारी बताती है। इस तरीके से हमने टोटल अब तक धारा 1 से लेकर धारा 75 तक पढ़ समझ ली है। धारा अध्याय 3 भी हमने पूरा अपना पढ़ लिया, जो धारा 53 से लेकर धारा 75 तक था। हम इसके आगे की धारा अगले एपिसोड में डिफाइन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो सोशल अवेयरनेस है, जो हमारा कानून को जनता तक पहुंचाने का जो एक विचार है, उस विचार के साथ जुड़िए, क्योंकि अपराध को अगर समाप्त करना है तो मेरा मानना यह है कि कानून की ज्ञान हर व्यक्ति को अगर हो जाए तो अपराध समाज से अपने आप खत्म हो जाएगा। अपराध खत्म करने की जो हमारी एक मुहिम है, उसमें आप हमारे सहभागी बने। हम बहुत जल्द पारिवारिक विवादों पर भी अपने वीडियोस लाने वाले हैं, जहां पर आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो पारिवारिक न्यायालय में विवाद चल रहे हैं पति पत्नी के बीच में, या दहेज को लेके जो बहुत सारे लोग फर्जी मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं, उन पर भी अपने वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं। आशा है कि हमारे साथ आप हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी फिर आपसे अनुरोध है। धन्यवाद तब तक के लिए। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे।